अपने अनुग्रह में रखें, हम पर प्रभु जी अनुग्रह करें ताकि हमारे जीवन साकार हो और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। और जितने लोग, जितने श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं, बैतलफुल गॉस्पेल चर्च की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आज के शुभ शुक्रवार की आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये अवसर दिया कि हम लोग जो है शुभ शुक्रवार की आराधना को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चला सकें और आप तक जो है परमेश्वर के वचन को पहुँचे और हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ चंद बातों को, कुछ घटनाओं को बताते हुए हम लोग जो है 7 वाणियों पर प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस से उसने कही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही एक ऐसा लम्हा है जहाँ पे यीशु मसीह बड़े दुखों के साथ, कष्टों के साथ वो अपने जीवन को आखिरी क्षणों में वो जा रहे हैं और उस यात्रा की ओर है। और जिस प्रकार से अगर बृहस्पतिवार की रात को देखें, किस प्रकार से उन्होंने चेलों के साथ संगति किया, आखिरी भोज खाया, गत्सेमनी के बाद में वो गए, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अपने चेलों को जगा रहे हैं। वहाँ पे उसको जो है पकड़ा गया और फिर जो है धार्मिक गुरुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रश्न किए गए और भोर, शुक्रवार की भोर में एक ऐसी घटना जो उसको झिझोर देती है और वो ये है कि उसके प्रिय पतरस द्वारा उसका 3 बार इनकार किया जाना। और ये जो है एक ऐसी बात है जो उसके दिल में रहती है कि उसने जो है मसीह को 3 बार इनकार करता है। वो पिलातुस के पास ले जाया जाता है, हेरोद के पास भेजा जाता है। पुनः लगभग 10 बजे के समय, लगभग ऐसा माना जाता है, वो पिलातुस के पास जाता है। पिलातुस जो है वो बरअब्बा को छोड़ता है और यीशु को आखिरी सलीब पे चढ़ने के लिए आदेश देता है। और यीशु वो उस आखिरी पड़ाव की ओर जाता है जहाँ पे देखा जाता है कि वो उस सलीब पे लटकाया जाता है। वहाँ पे जाने से पहले उसको मारा जाता है, उसको जो है इस प्रकार से बैजनी वस्त्र पहनाया जाता है, उसके सर पे कांटों का ताज लगाया जाता है, उसके मुंह पे थूका जाता है और प्रियो वो गोलगोथा की ओर उस सलीब को लेके हमारे और आपके लिए, मनुष्य जाति के लिए वो उस सलीब के ऊपर लटक जाता है ताकि हमें और आपको छुटकारा मिले, हमारे जीवन का निवारण हो, हमारे पापों की मुक्ति हो सके। वो हमारा प्राणदाता और हमारे जीवन को बचाने वाला बन सके। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने इन सारी बातों को सहते हुए उस सलीब पे लटका और वो सलीब पे लटक के भी वो अभी भी प्रेम भाव को दिखा रहा है। वो वहां से 7 वाणियों को कहता है, वो 7 वाणियां जो मनुष्य जाति के लिए, उसके छुटकारे के लिए ये आह्वान करती हैं कि आज भी जो कोई सलीब के नीचे आता है उस छुटकारे को प्राप्त करता है। पहली वाणी वो कहता है, पिता उन्हें माफ कर क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या करते हैं। दूसरी वाणी में इस प्रकार से वो बताता है, वो कहता है उस डाकू से कि तू आज ही की रात फिरदौस में स्वर्ग में मेरे साथ होगा। तीसरी वाणी वो स्त्री से कहता है कि हे स्त्री, देख तेरा ये पुत्र है। वो लोगों का ख्याल करता है, वो लोगों को उस हालात में नहीं छोड़ता है, लेकिन जब उसे लगता है उसकी वेदना, उसके जीवन और शरीर की पीड़ा जब बढ़ती है तो वो चिल्ला के कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। शारीरिक पीड़ा के अंतर्गत वो कहता है, मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लग रही है। और फिर जब सारी बातें खत्म होती है वो कहता है कि पूरा हुआ। और वो कार्य को पूरा करने के बाद वो अपनी आत्मा को पिता के हाथों में देता है। और 7वीं वाणी हम देखते हैं, वो कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ, तू उसे ले। एक प्रकार से जो संबंध वो जोड़ता है। और प्रियो, इन्हीं 7 वाणियों पे आज शुभ शुक्रवार के दिन हम लोग जो है मनन करेंगे। विभिन्न परमेश्वर के दास जो है और दासियां हैं इस पर मनन को प्रकट करेंगे और होने दे ये दिन, ये समय हमारे लिए मुबारक हो। जहां से आप सुन रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जैसे यहाँ बैठे हैं शुभ शुक्रवार के दिन और हम लोग ने अभी तक 6 वाणियों को सुना और ये वाणियाँ जो हैं इस बात को बयान कर रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से सलीब पे लटका हुआ है और वो अपने लोगों के लिए चिंता कर रहा है। वो अपने लोगों के लिए अभी भी इस प्रकार से उसके अंदर से गुहार निकल रही है। लेकिन अब जो 7वीं वाणी जो उसको कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ
और उसके बाद जो 7वीं वाणी हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार जिसको हम पढ़ते हैं, उस प्रकार से 23वें अध्याय के 46 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये वो लम्हा है जहां प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को त्यागता है और वो कहता है कि पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। ये वाणी जो है एक संतुष्टि की वाणी के रूप में दिखाई पड़ती है कि वो संतुष्ट है, वो अपने कार्य को पूरा कर चुका है और वो अब जो है अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के साथ पुनः जोड़ने का एक भाव प्रकट करता है। वो अपने पूर्ण भरोसे को परमेश्वर पे दिखा रहा है, वो इससे विश्वासित रहित है, वो पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा है कि उसने उस कार्य को जिसको पिता ने दिया था उसे पूरा किया है। ये वाणी जो है प्राय भजन उसके 31वें अध्याय के पहले पद में दिखाई पड़ती है। ये एक प्रार्थना रही है, खासकर यहूदी परंपरा के अंतर्गत हर एक बच्चा ये प्रार्थना करके सोता था, धन्यवाद देता था कि परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने ये दिन दिया है, धन्यवाद देते हैं और हम अपने आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और ये यीशु मसीह भी ये प्रार्थना नित्य किया करता था, लेकिन आज वो ये प्रार्थना उस सलीब से कर रहा है कि मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथों में दे रहा हूँ। पुराने नियम की सारी बातों को पूरे करते हुए, सारे कष्टों को सहते हुए, मनुष्य के उद्धार के लिए मार्ग खोलते हुए, मनुष्य के उद्धार के लिए छुटकारा देते हुए वो पिता परमेश्वर से कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। एक भरोसा, एक पूर्ण रूप से आश्रय जो परमेश्वर की ओर दिखाई पड़ता है। वो कह रहा है कि अंधकार समाप्त हुआ है, परमेश्वर वो अंधकार की सारी शक्तियों को वो पराजय करके वो जीवन की ओर उदय करता है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो समय देता है। यहाँ पे 3 बातों को प्रमुख रूप से देखते हैं। जो पहली बात दिखाई पड़ती है वो ये है कि यीशु मसीह पुनः अपने पिता के साथ कम्युनियन अपने साथ जुड़ता है, वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखता है, वो अपने रिश्ते को कायम करता है, वो अपने आप को बताता है कि पूर्ण रूप से परमेश्वर उसके हाथों में वो समर्पित करना चाह रहा है। वो इस भावना को प्रकट कर रहा है कि हे पिता, मैंने ये सारे कार्य को पूरे किए हैं, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, मैं सुकून के साथ, मैंने जो तूने कार्य मुझे दिया है वो कार्य को मैंने पूरा किया है। वो पुनः परमेश्वर के साथ जुड़कर एक होकर एक कार्य को करना चाहता है। जिस प्रकार से यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में इसका बयान करता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं पिता के कार्य को पूरा कर रहा हूँ, मेरे द्वारा पिता के पास जाएंगे। ये एकाग्रता दिखाई पड़ती है कि वो पिता के साथ है और वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। पहली बात इस प्रकार से मैंने कहा यहाँ पे देखने को मिलती है कि वो पुनः पिता से जुड़ता है। दूसरी बात जो इस भावना, इस वक्तव्य के अंदर दिखाई पड़ती है वो ये है कि परमेश्वर के प्रति वो अपने जीवन को समर्पित किया है, उसने पूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वो मूल रूप से परमेश्वर पे अपने आप को भरोसा किया है। और ट्रस्ट जिसको कहते हैं कि उसने, वो जानता है कि जिसने उसे भेजा था वो कार्य को पूरा कर चुका है। वो विभिन्न रूप से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देता है। हम देखते हैं बाइबल के अंदर कई चीजें हैं जो दिखाई पड़ती हैं, विशेष रूप से पिता की इच्छा को पूरा करना हर एक जगह पे, चाहे वो यूहन्ना उसका 11वां अध्याय हो, लूका उसका 4था अध्याय हो, यूहन्ना उसका 4था अध्याय हो, इन सारे संदर्भों में वो परमेश्वर की ओर अपने आश्रय को दिखाता है। इन सारे संदर्भों में वो ये बात को प्रकट करता है कि वो और पिता एक है, अलग नहीं है। वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता है। प्रियो, हमारे लिए ये चिंतन और मनन का विषय है कि क्या हम और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या हम और आप जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसको पूरा कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें? यीशु मसीह की ये इच्छा थी कि वो पिता के साथ पुनः संगति करे, पुनः जुड़ जाए। क्या हमारे अंदर वो चाह है? प्रियो, आज शुभ शुक्रवार के दिन ये आवश्यकता है कि हम अपने अंदर से वो इच्छा को जनरेट करें कि पिता प्रभु यीशु, तेरे साथ हम जुड़ना चाहते हैं, तेरे साथ हम संगति करना चाहते हैं, तेरे साथ हम समय गुजारना चाहते हैं, तेरे साथ हम बैठ के मनन करना चाहते हैं वचन पे। हमारे अंदर से ये इच्छा दिखाई पड़नी चाहिए। प्रियो, तीसरी बात जो इस मनन के अंदर दिखाई पड़ती है और वो ये है कि वो परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है। एक ऐसा भरोसा जो कहीं और नहीं दिखाई पड़ता
है वो वचनबद्ध है परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए। और यहाँ पे J.I. पैकर जो एक बहुत बड़े विद्वान और लेखक रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो इस प्रकार का समर्पण है वो 4 प्रमुख बातों को दर्शाता है। और वो है पिता के अधिकार को दर्शाता है, जो अधिकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कार्य को किया है वो अधिकार हमें और आपको दिया है। पिता के प्रेम को दर्शाता है, जो प्रेम उसने दिया है ताकि हम उस प्रेम को दूसरों तक बांट सके। और उसकी संगति को दर्शाता है, जिस प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है हमें भी दूसरों के साथ संगति करनी है। और वो आदर भावना दिखाता है। प्रेम जरूरी है। हम और आप जब परमेश्वर के इस सलीब के वचनों पर मनन कर रहे हैं, जरूरी है कि हम एकाग्र हों, हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और परमेश्वर हमारे जीवन को सफल बनाए। क्या हम और आप चाहते हैं कि उस क्रूस की वाणी जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूं, हम भी कह सके कि प्रभु हमारा जीवन तेरे हाथ में है, हमारा जीवन तू साकार कर प्रभु, हमारे जीवन को तू आगे बढ़ा। और यही हमारे और जीवन की सार्थक हो सकता है जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को कार्यरत करते हैं। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। और जब हम लोग इन वाणियों को सुने हैं, होने दे हमारे मनन, हमारे ध्यान, हमारे चिंतन उस सलीब की ओर हो और उसकी आवाज को सुने और अपने जीवन को उसके पच्चीनों पे चला सके। हम कह सके मसीह यीशु हमारा जीवन तेरे जैसा हो सके। हम तेरे को पकड़ के चलना चाहते हैं प्रभु, तेरे जीवन तेरे पच्चीनों पे चलना चाहते हैं। हमारा जीवन तब साकार होगा प्रियो। शुभ शुक्रवार तभी शुभ शुक्रवार होगा जब हम अपने जीवन को मसीह के हाथों में समर्पित करेंगे। जब हम कहेंगे प्रभु हमारे जीवन को ले, हमारे जीवन को चला, हम ये समर्पण करना चाहते हैं। इससे बढ़ के और कोई समर्पण नहीं है प्रियो। आज दोपहर के समय जब यहाँ पे हम लोग एकत्रित और जब आप अपने घरों पे ये आवाज को सुनते, जब आप इन सातों वाणी को सुने, प्रश्न ये है कि आपका हमारा प्रत्युत्तर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या है? इस विकट परिस्थिति में, इस कोरोना वायरस के संघर्ष के अंदर हमारा प्रत्युत्तर क्या है? क्या हम कर रहे हैं? क्या हम लोगों के लिए विनती कर रहे हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या उनके प्रति प्रेम है? प्रियो ये प्रश्न हमारे और आपके लिए है। हमारा भरोसा जिंदा खुदा पर है और ये जरूरी है कि हम उससे प्रेम करें और अपने जीवन को उसके हाथों में चलाएं। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें और होने दें आज का दिन हमारे लिए मुबारक हो और हम दूसरों के लिए ये दिन मुबारक करें अपने जीवन के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा और अपने चाल चलन के द्वारा। यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में उतारते हुए, यीशु के पच्चीनों पे चलते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए ये जीवन को सार्थक बनाए। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। जय मसीह।